हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है जहां पर यह दावा किया जा रहा है कि इंडिया द्वारा कोलंबिया को LCA तेजस जो है वो ऑफर किया जाएगा। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि कोलंबियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट क्या है, उनकी सर्विस में और कौन से एयरक्राफ्ट है, और स्पेशली कोलंबिया के लिए LCA तेजस सूटेबल फाइटर होगा या नहीं होगा। तो अगर आप कोलंबियन एयरफोर्स को देखेंगे तो उसमें जो इनके प्लेटफॉर्म्स हैं, इनको देखकर ऐसा लगता है कि एयर डिफेंस रोल जो है वो इनका प्राइमरी रोल नहीं है। इनके मैक्सिमम एयरक्राफ्ट जो हैं वो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस के लिए यूज़ किए जाते हैं, जिसमें टर्बोप्रॉप इंजन वाला EMB 314 सुपर टुकानन के द्वारा यूज़ किया जाता है, A37 ड्रैगन फ्लाई यूज़ किया जाता है, और बाकी एज अ मल्टी रोल एयरक्राफ्ट इनके द्वारा इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री का कफीर यूज़ किया जाता है, जो कि करीबन 30 साल पुराने एयरक्राफ्ट है, और इन्हीं को रिप्लेस करने के लिए इन्हें दूसरे प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो चाहिए। बाकी छोटे मोटे अटैक और रिकॉग्निजेंस रोल के लिए भी इनके द्वारा मॉडिफाइड डकोटा DC-3 को यूज़ किया जाता है, जिसे बैचलर BT-67 कहा जाता है। तो साउथ अमेरिका में जो कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस हैं दूसरे स्टेट्स से वो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इंटरनल इश्यूज बहुत सारे हैं। स्पेशली नार्को टेररिज्म को लेकर जो परेशानियां हैं, ये प्रमुख समस्या है स्पेशली कोलंबिया में। तो अगर आप कोलंबियन एयरफोर्स के लास्ट एयर टू एयर कॉम्बैट को देखेंगे तो वो करीबन 8 महीने चला था, और आज से 90 साल पहले हुआ था, करीबन 1932 में। तो बेसिकली जो कोलंबियन एयरफोर्स का मेन टारगेट है वो नार्को टेररिज्म है, जहां पर एयर टू एयर कॉम्बैट के तौर पर कार्टेल के छोटे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ही इनका निशाना होते हैं। और ये चीज़ कोलंबियन एयरफोर्स की एयर इन्वेंट्री से ही पता लगती है कि इनका जो मेन रोल है वो काउंटर इंसर्जेंसी का ही है। तो यहाँ से ये चीज़ साफ होती है कि जो इनकी रिक्वायरमेंट होगी वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव एयरक्राफ्ट की नहीं होने वाली है, और बहुत ज़्यादा कैपेबल एयरक्राफ्ट की भी नहीं होने वाली है, क्योंकि एयर टू एयर कॉम्बैट जो है वो इनके लिए प्रायोरिटी नहीं है। तो जो दूसरे एयरक्राफ्ट इनको ऑफर किए गए हैं वो कुछ ज़्यादा ही कैपेबल है और उतने ही एक्सपेंसिव भी हैं। यहाँ पर अमेरिका द्वारा F-16V या फिर ब्लॉक 70 को ऑफर किया गया है, स्पेन द्वारा यूरोफाइटर टाइफून को ऑफर किया गया है। वहीं पर बात करें स्वीडन की, तो स्वीडन ने अपने ग्रिपेन को ऑफर किया है, और इंडिया द्वारा LCA तेजस को ऑफर किया जाएगा। यहाँ पर मार्क 1A को भी ऑफर करने की ज़रूरत नहीं है। जो मार्क 1 लेवल के LCA तेजस हैं वो ही इनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने में सक्षम होंगे। तो यहाँ पर इसकी भी पॉसिबिलिटी नज़र आती है कि जो दूसरी कंट्रीज़ हैं वो भी अपने एयरक्राफ्ट के पुराने वर्जन्स जो हैं वो ऑफ़र करें, जैसे कि F-16 के ब्लॉक 50 लेवल के F-16 ऑफ़र किए जा सकते हैं। वहीं पर ग्रिपेन की बात करें तो पुराने ग्रिपेन CD ऑफ़र किए जा सकते हैं। वहीं पर बात करें यूरोफाइटर टाइफून की, तो अर्ली ट्रांच के जो एयरक्राफ्ट हैं वो यहाँ पर ऑफ़र किए जा सकते हैं। पर जो कैच है वो ये है कि यहाँ पर एयरक्राफ्ट को लेना ही प्रायोरिटी नहीं होगी, एयरक्राफ्ट का ऑपरेटिंग कॉस्ट भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा। यूरोफाइटर टाइफून की बात करें तो ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट होने की वजह से वहाँ पर जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो वैसे ही ऊपर हो जाता है। बाकी सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट में F-16 के साथ भी जो परेशानी है वो ऑपरेटिंग कॉस्ट को लेकर आएगी। वो एक थोड़ा बड़ा एयरक्राफ्ट है बाकी दोनों एयरक्राफ्ट के कंपैरिजन में, तो वहाँ पर भी ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो थोड़ा ज़्यादा होने वाला है। और पास्ट में कुछ ऐसी भी रिपोर्ट्स थी कि इजराइल द्वारा उनके पुराने F-16 जो हैं वो कोलंबिया को ऑफर किए गए थे, जिसको कोलंबिया ने स्वीकारा नहीं था। बाकी कुछ रिपोर्ट्स ऐसे भी आई थी कि कोलंबिया द्वारा डेनमार्क के F-16 जो हैं वो देखे जा रहे थे, पर इस पर भी क्या प्रोग्रेस हुई है ये सामने नहीं है। बाकी US द्वारा भी अपने पुराने F-16 और उनके अपग्रेडेड वर्जन्स को भी कोलंबिया को ऑफर किया, पर इस पर भी कोई प्रोग्रेस जो है वो ज़्यादा हुई नहीं। तो अगर आप एक्चुअल में यहाँ पर कंपटीशन को देखें तो वो LCA तेजस और ग्रिपेन के बीच में ज़्यादा नज़र आता है, जहाँ पर दोनों ही एक ही कैटेगरी के एयरक्राफ्ट हैं, और जो पुराने ग्रिपेन के वर्जन हैं वो एक्चुअली एक अच्छा कॉम्पिटिटर होंगे LCA तेजस का। लेकिन क्योंकि यहाँ पर जो प्राइमरी रोल है वो काउंटर इंसर्जेंसी का है, और LCA तेजस एक डेल्टा विंग एयरक्राफ्ट है, जैसा कि IAI कफीर था जिसको इसे रिप्लेस करना है, तो LCA तेजस यहाँ पर एक अच्छी चॉइस जो है वो कोलंबिया के लिए हो सकती है। और अगर हम कोलंबियन एयरफोर्स को देखें तो इनके द्वारा इजराइल के कंपोनेंट्स काफ़ी ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, और LCA तेजस मार्क 1 में भी अच्छे खासे इजरायली कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, तो इजराइल का भी सपोर्ट जो है वो यहाँ पर कोलंबिया को मिल सकता है। तो जो इजरायली ओरिजिन के वेपन हैं, जिसमें पाइथन और डर्बी जैसे मिसाइल्स हैं, इनसे लैस हम LCA तेजस को कोलंबिया को ऑफर कर सकते हैं। इवन तेजस मार्क 1A को भी यहाँ पर ऑफर किया जा सकता है। ये चीज़ आपको बता दें कि 2017 में कोलंबियन एयरफोर्स ने अपने
कफीर्स को अपग्रेड किया था ALM 2052 AESA रडार से, जो कि तेजस मार्क 1A के फर्स्ट बैच में लगकर आने वाले हैं। साथ में IDRB ER मिसाइल को भी पाइथन 5 के साथ इंटीग्रेट किया गया था। यानी कि अगर LCA तेजस यहाँ पर ऑफर होता है तो सेम वेपन पैकेज और रेडार जो है उसके साथ यहाँ पर इनको कॉमनैलिटी मिलेगी, यानी कि जो वेपन्स इनके पास पहले से ही सर्विस में है उनको अगेन LCA तेजस से यूज किया जा सकता होगा। तो इन्वेंट्री को लेकर भी यहाँ पर कोलंबिया को बेनिफिट मिलेगा कॉस्ट इफेक्टिवनेस के साथ। तो LCA तेजस एक्चुअली कोलंबिया के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि बाकी ऑफर किए गए एयरक्राफ्टों के कंपैरिजन में यहाँ पर आपको ज़्यादा कॉमनैलिटी मिल जाती है इनके उस एयरक्राफ्ट से जिसको ये रिप्लेस करने वाले हैं। और क्योंकि जो कफीर हैं इनको बहुत समय पहले अपग्रेड नहीं किया गया है तो उनके वेपन पैकेज को तेजस के साथ यूज़ किया जा सकता है, तो जो ऑलरेडी इनके पास वेपन्स हैं वो ख़राब नहीं जाएंगे। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर हो। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।